लेकिन सेल्फ स्टडी की दिक्कत है, सेल्फ स्टडी की दिक्कत है। अगर आप देखोगे आपके चाचा पापा मम्मी बुआ फूफा ये सब जो रिश्ते आ रहे हैं वो आपको बुक्स गाइड कर देंगे, किताबें बता देंगे, आपको तरीका बता देंगे आपको। लेकिन सेल्फ स्टडी में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और वो दिक्कतें क्या आती हैं वो एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक लड़की है, लड़की का नाम है सारा। सारा डिसाइड करती है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहेगी, प्रोग्रामिंग सीखेगी। लेकिन चूंकि वो कोई किसी गाइडेंस में पसंद नहीं थी, उसको सोचती कि मैं खुद ही बुक्स वगैरह से लाकर यूट्यूब के माध्यम से सीख लूंगी, जो बहुत सारा फ्री कंटेंट पड़ा होता है, किताबें पढ़ी होती है, वहां सीख लूंगी। शुरू में वो बहुत जोश में होती है, उसे लगता है कि मैं अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग सीख लूंगी तो मेरा फ्यूचर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रोग्रामिंग सीखती है, मजा भी आता है। कुछ समय के बाद जब वो थोड़ा सा पढ़ के कुछ 15-20 दिन महीना भर निकाल लेती है, और जब वो थोड़ा सा लेवल से ऊपर आना शुरू होता है तो देखती है कि कुछ डाउट्स उसके दिमाग में आ रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। प्रोग्रामिंग की जो कोडिंग कर रही है उसमें एरर आ रहा है। अब जब वो एरर आ रहा है तो उसको ठीक भी नहीं कर पा रही है। अब धीरे धीरे वो ये भी देख रही है कि जो उसने रूटीन बनाया था, जो उसने एक सिस्टम बनाया था, वो भी फॉलो नहीं कर पा रही है। जब शुरुआत हुई थी तो वो 6 घंटे पढ़ा करती थी, धीरे धीरे 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3 हो गया है। धीरे धीरे करके डिस्ट्रैक्शन होना शुरू हो गया है, डिस्टर्बेंस होना शुरू हो गया है, और इन सब चीजों ने उसके दिमाग में डाउट क्रिएट कर दिया है। अब वो ये सोचने लगी है कि क्या मैंने जो प्रोग्रामिंग का कैरियर सोचा था, क्या ये सच सही है मेरे लिए? डाउट्स उसके दिमाग में आ गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। डाउट जो हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे हैं, बट चूंकि कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई गाइडिंग फोर्स नहीं है, कोई हाथ पे हाथ रखकर उसको सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो जो डाउट्स हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू होते हैं, और अल्टीमेटली आखिरी में तंग आकर सारा प्रोग्रामिंग छोड़ देती है और दूसरा कैरियर ऑप्ट कर लेती है। यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले बहुत सारे लोगों के साथ यही समस्या होती है। जब पहली बार कोई स्टूडेंट तैयारी करना शुरू करता है तो बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है। लोग सोचते हैं कि बुक लिस्ट का वीडियो देख लेने से, किताबें देख लेने से सिलेक्शन हो जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक यूपीपीसीएस का टॉपर और एक बिल्कुल नया स्टूडेंट, अगर आप देखोगे तो दोनों की किताब बुक लिस्ट में कोई फर्क नहीं है। किताबें वही चल रही हैं, मार्केट में जो किताबें हैं, जो टॉपर है वो भी वही पढ़ रहा है, जो नया स्टूडेंट है या जिसका प्री आज तक नहीं निकला वो भी वही पढ़ रहा है। बुक्स में लेकर बहुत डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है उस किताब को कैसे पढ़ा जा रहा है, कितने डिसिप्लिन के साथ पढ़ा जा रहा है, इस बात पर है। जो पुराना स्टूडेंट होता है या जो टॉपर है या जो एक सही एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है, जिसको गाइड करने वाले लोग हैं, जिसको डिसिप्लिन करने वाले लोग हैं, वो उसको उन्हीं किताबों को ठीक से पढ़ाते हैं। वही देखा गया है। जो नया स्टूडेंट आता है वो किताबें तो ली आता है, बट शुरू में तो जोश में होगा, लेकिन धीरे धीरे करके जोश खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, और वो किताबें अलमारी में चली आती हैं। उदाहरण के लिए लक्ष्मीकांत की किताब सबको पता है कि पॉलिटिकली अच्छी किताब है, बट एक टॉपर भी लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है, एक फ्लॉपर भी लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है। तो किताब आपको पीसीएस नहीं बना रही है, किताब आप आईएएस नहीं बना रही है। किताब किस तरह पढ़ा जाए इस बात से डिसाइड हो रहा है कि आप आईएएस या पीसीएस बनोगे या नहीं बनोगे। तो सेल्फ स्टडी में कोई अगर आपको गाइड कर भी रहा है, किताबें बता भी रहा है, तो सबसे बड़ा मैटर यह है कि जो डिस्ट्रैक्शन है, जो समस्याएं आपको आएंगी, उनका क्या करोगे। जो डिस्ट्रैक्शन आप फेस करोगे, डिस्ट्रैक्शन हो गया या डीमोटिवेशन जो होगा, डीमोटिवेशन, उसको आप कैसे फेस करोगे। क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी में होता यह है कि आपको कमरे के अंदर बंद रहना पड़ता है, ज्यादा दोस्ती यारी नहीं होती, ज्यादा इंटरेक्शन तो होता नहीं है। तो उस समय धीरे धीरे करके डीमोटिवेशन आना शुरू हो जाता है। आपने पढ़ाई की, एक टेस्ट दिया, उसमें फेल हो गए, आप पिछले 2-3 महीने से पढ़ाई कर रहे थे, एक टेस्ट आया, आपने दिया और आप फेल हो गए, आप तुरंत आपका डीमोटिवेशन हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाओगे और आपके दिमाग में डाउट्स आना शुरू हो जाएंगे। और ये डाउट्स अगर ठीक टाइम पे ना हैंडल किए जाए तो यही डाउट्स
बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और अल्टीमेटली पढ़ाई छोड़ देते हो। कितने ही स्टूडेंट को मैंने देखा है इस छोटी सी प्रॉब्लम के साथ अपनी पूरी तैयारी को छोड़ते हुए। तो डिमोटिवेशन रहेगा, बिल्कुल रहेगा, होता है। आपका जो मन है ना वो एक्सट्रीम पॉजिटिव और एक्सट्रीम नेगेटिव के बीच में ही डोलता रहता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आपका जो मन है वो, ये देखिए सिंपल, पेंडुलम देखा आपने, पेंडुलम होता है, पेंडुलम की तरह ही चलता है। ये आप हो, ये आप हो, ये आप हो, और यहां पर है एक्सट्रीम पॉजिटिव और यहां पर है एक्सट्रीम नेगेटिव, ठीक है। और पूरा आप इसी के बीच में घूमते रहते हो, एक्सट्रीम पॉजिटिव हो जाते हो, कभी एक्सट्रीम नेगेटिव हो जाते हो। यही नेचर है, यही ह्यूमन नेचर है। कभी जब आप एक सवाल राइट कर देते हो तो आपको लगता है कि बस मैं तो पीसेस बन गया, बस कम ऑन। लेकिन जैसे ही 2 सवाल गलत हुए आपके दिमाग में सारे डाउट्स आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों फीलिंग्स हैं तो आपके मन की, बट ये फीलिंग अगर आप पॉजिटिव हो रहे हो तो बहुत जल्दी आप भूल भी जाते हो। जैसे 2 सवाल गलत हुए आप नेगेटिविटी से भर जाते हो। इसको दिल से जाने में ज्यादा समय लगता नहीं है, लेकिन ये एक बार आ गया तो जाता नहीं है। अब जब आप एक्सट्रीम नेगेटिव हो रहे हो, कोई कंपटीशन अपने आप में एक समस्या है, उस समय क्या हो रहा है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़ी बात समझ कि जब आप डिमोटिवेटेड हो, जब आपको समझ में नहीं आ रहा, जब आप समझ नहीं पा रहे हो कि किताब पढ़ें, नोट्स पढ़ें, प्रोसेस कौन सा फॉलो करें, तब क्या आपके साथ हो रहा है। यही कुछ चीजें हैं जो आपके सफल होने या असफल हो जाने के बीच में डिसाइड करेंगे।